So, hey guys, welcome to our channel Crypto Moonshot Hub. So guys, आज का हमारा टॉपिक है हम आज बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस करेंगे. सो चलते हैं हम पहले अपने बेसिक बिटकॉइन डोमिनेंस देख लेते हैं. सो करंट बिटकॉइन डोमिनेंस चल रही है 57.7 पे. जो टोटल मार्केट कैप है वो 3.77 ट्रिलियन है. वॉल्यूम मार्केट में घटा है 124.96 बिलियन का. कल 225.83 बिलियन था. सो वीकेंड है, आप जानते हो, जैसे सैटरडे संडे मार्केट जो यूएस कंपनीज रहती है वो क्लोज रहती है, तो उस वजह से मार्केट में वॉल्यूम कम ही रहता है. इनफ्लो का डेटा है आज 1054 पीटीसी बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हुआ है. कल बहुत ज़्यादा था 16,283 का. सो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है हमारा 33 पे. फियर में है हम. जो मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस है वो है स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ. जी हाँ, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 1,09,303 यूएस डॉलर. सो अब जैसे कि आप जानते हो, हम चलते हैं अपने चार्ट पे बिटकॉइन के. सो गाइस, आप जैसे जानते हो कि कल जो है बहुत बड़ा क्रैश हुआ था मार्केट में. जो बिटकॉइन था वो 1,13-14 हज़ार से सीधा 1,08,000 भी टच हुआ था. सो ये वन डे का चार्ट है. हम चलते हैं हमारे वन डे चार्ट में. सो जी हाँ, जैसे आप देख सकते हो कल हमारा बीटीसी ने लो लगाया था वो 1,00,000 लगभग 9,000 के करीब. 9,000 से भी नीचे 1,008 कुछ है. वहाँ से फिर पम्प बैक हुआ है ऊपर. फिर 1,000 1,10,000 भी टच हुआ था. अभी फिर हमारा 1,09,000 रुपये चल रहा है कुछ करीब. सो जो हमारा 1,09,000 है, इसमें इस पीछे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. सो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बिटकॉइन आपको फिर सीधा 1,00,000 या 1,02,000 के करीब ज़्यादा दिख सकता है. जी हाँ, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट है 1,08,000 के. उसमें अभी उससे ऊपर चल रहा है, पर यही अगर ये चीज़ ये अगर क्लोज होके अगर ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने, तो हमारा फिर सीधा मेजर सपोर्ट 1,02,000 पे आएगा या 1,00,000 पर आएगा. सो ऊपर की बात करें तो ऊपर भी हमारा 1,10,000 पे अब जो पहले सपोर्ट बन रखा था वो रेजिस्टेंस बन गया है. वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो कल भी मार्केट जो बिटकॉइन था वो 1,10,000 टच करके दोबारा 1,09,000 के करीब आ गया है. तो इसके लिए रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो ये इतना बड़ा क्रैश आया क्यों है? सो गाइस, आपको जैसे कि पता है एफएमसी मीटिंग हुई थी, सीपीआई डाटा आया था, उसके बाद रेट कट भी हुआ था. बट हर 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 लोग बुलिश थे. ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन खोल रखी थी. तो ज़्यादातर जो जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, ये जो हमारे ट्रेडर्स रहते हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए ऐसा डंप करवाते हैं. सो जब रेट कट हुआ था 25 बीपीएस से, हर लोगों ने बोल दिया टू द मून, टू द मून, बिटकॉइन टू द मून. अब
अल्ट सीज़न आ जाएगा, बिटकॉइन टू द मून चले जाएगा। बट यहीं पे जो बड़े एक्सचेंज रहते हैं, बड़े जो वाइट कॉलर के प्लेयर रहते हैं, वो यहीं गेम खेलते हैं। उन्हें पता है कि कब जो आम ट्रेडर है हमारे जैसे, उनसे पैसा कैसे निकलवाना है। तो वो उसी समय जब हम लॉन्ग की पोजीशन करते हैं, वो वहीं मार्केट शॉर्ट कर देते हैं। तो ये मुझको तो पहले से ही प्रेडिक्ट था कि जब जब लॉन्ग वो ज़्यादा लॉन्ग लोगों में हाइप बनी रहती है ना कि मार्केट अप जाएगा टू द मून टू द मून, तभी लिक्विडेशन का गेम होता है। और बहुत बड़े नंबर पे, कितने बिलियन पे बहुत से ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। सो अभी जो मैं, और जो कल न्यूज़ भी आई थी एक्चुअली, उसमें जॉबलेस क्लेम का डेटा जो आया था यूएस में, वो भी थोड़ा ठीक आया था। तो उससे क्या हुआ था, मार्केट में थोड़े सेंटिमेंट थे, जो जैसे पहले जो रेट कट के सेंटिमेंट थे, जो इस मंथ जो रेट कट हुआ, उससे ये सेंटिमेंट बने थे कि नेक्स्ट मंथ भी रेट कट हो सकता है, उसके नेक्स्ट मंथ भी रेट कट होगा। बट ऐसा हुआ, बट ये जो कल न्यूज़ आई कि जॉबलेस क्लेम के डाटा थोड़ा अच्छा आया, तो उससे जो रेट कट के परसेंटेज थे वो कम हो गए थे। तो आप रेट कट के परसेंटेज भी देखोगे तो वो 89% हो गए थे। तो उसी वजह से मार्केट को एक नेगेटिव न्यूज़ मिली और मार्केट वहीं डंप कर दिया। जितने लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन करी थी, सारे लिक्विडेट हो गए। सो मेरे लिए अभी मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो इसका 1,08,000 पे बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, अगर यहाँ की जो कैंडल क्लोजिंग है, अगर ये डाउन में होती है, तो आपको बिटकॉइन सीधा 1,02,000 के करीब दिखेगा। सो अब आपको मैं यही बोलूँगा कि ऐसे टाइम पे थोड़ा मार्केट से बाहर ही रहा करो, क्योंकि जो ज़्यादातर जब ऐसी चीज़ रहती है ना, तो हम ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि लोग कि मार्केट डाउन जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अब आप देख ही सकते हो, ट्रम्प ने कुछ न्यूज़ वो फैलाई, उसका जो बेटा है एरिक ट्रम्प, उसने मार्केट वो वहाँ से वो की ट्वीट किया है कि टू इस गुड टाइम टू बाय द डिप। सो ये सब जो रहता है, ये मैनिपुलेशन होती थी। और तो इस समय पैसा लगाना हम जैसे आम ट्रेडरों के लिए बहुत बेकार है। तो अभी थोड़ा मार्केट से दूर ही रहिए। सो जैसे अगर इस 1,10,000 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है वो हमारी ग्रीन में, और मार्केट के सेंटिमेंट फिर बदलते हैं। क्योंकि अभी आप अगर देखोगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो हमारा चल रहा है, वो चल रहा है 33 पे। एक्सट्रीम मतलब फियर है, लोगों में डर का माहौल है। अब ऐसे में क्या, जो ट्रेडर रहते हैं वो भागते हैं मार्केट से, सेल करते हैं कि भाई फेयर चल रहा है, फेयर। पर ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है अगर जिसको स्पॉट में बाय करना है, जिसको लॉन्ग होल्डिंग रखनी है अपनी 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उनको फिर इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे बिटकॉइन 1 लाख पे आ जाए या 1,10,000 पे आ जाए। उन्हें अगर अपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है ये ख़रीदने का। अभी फेयर पे चल रहा है, अगर जिसको स्पॉट में बाय करना है वो कर सकता है, क्योंकि जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं वो बहुत नीचे नीचे अच्छे अच्छे रेट में मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे, जिसको स्पॉट में बाइंग करनी है वो तो उनके लिए कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है, वो आराम से बाय करो। अभी आप देखो ज़्यादातर सारे सेल कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जब मार्केट आपको बोले सेल सेल, फियर का माहौल बने, तब वही टाइम रहता है पैसा लगाने का, जिसको स्पॉट में बाई करना है। फ्यूचर के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि भाई अपना टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जितना भी मैंने इस मार्केट से सीखा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और आप देखोगे, इथेरियम सबकी प्राइस 4,000, कल तक 4,200। इथेरियम का भी जो है वो 4,000 पे उसे मेजर सपोर्ट है। तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड कॉइन्स हैं उनमें लगभग बहुत कम ही पंप हुआ है,
ये 1% या 2% और ज़्यादातर आप रेड में ही देखोगे। सो गाइज़ यही थी मार्केट की करेंट अपडेट। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम। उसके लिए बाय बाय, सी यू।